नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी जो हिंदी साहित्य इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है उसके अंदर हमने नामकरण, प्रवृत्तियाँ वगैरह वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। आदिकाल हमने शुरू कर लिया था उसके बाद में, और आदिकाल के अंदर आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य की कुछ विशेषताएं हैं जो एग्जाम के अंदर जो प्रश्न दिए जाते हैं, जिसके अंदर ये दिया जाता है कि निम्न में लिखित में सिद्ध साहित्य से संबंधित कौन सा तथ्य वो सही नहीं है, कौन सा तथ्य गलत है। इस प्रकार से कई बार प्रश्न या आदिकालीन प्रवृत्तियों के अंदर से के अंदर कौन सा तथ्य सही है या नहीं है, उसमें एक सिद्ध साहित्य की विशेषता दे देंगे, एक नाथ साहित्य की विशेषता दे देंगे, फिर उसके बाद में मान लीजिए एक है लौकिक साहित्य की विशेषता दे देंगे। तो इस प्रकार से हमें इन प्रवृत्तियों के बारे में, यानी कि कहने का तात्पर्य कि विशेषताओं के बारे में और सिद्ध साहित्य से संबंधित जो तथ्यात्मक जो है चीज़ें, उनको भी हमें याद है वो रखना है। यहाँ पर ये सिद्ध साहित्य जो मैं करवा रहा हूँ, ये इतना भी अगर आपने पढ़ लिया तो मेरा ये मानना है कि सिद्ध साहित्य से संबंधित आपका कोई प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। काफ़ी जगहों से मैंने बच्चन सिंह का इतिहास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, यानी कि कई जगहों से मैंने इसको कलेक्ट किया है, एक जगह इसका संकलन किया है। तो अगर ये इतना भी आप बार बार पढ़ोगे तो सिद्ध साहित्य से प्रश्न है वो गलत है, वो नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए तो हम देखते हैं, ज़्यादा समय खराब न करते हुए, सिद्ध साहित्य से संबंधित जो तथ्य हैं। सिद्ध साहित्य के कहाँ से इसकी सिद्ध साहित्य की शुरुआत हुई, तो बौद्ध धर्म है उसके अंदर दुर्व्यसन आते गए, बुराइयाँ आती गई, और उन बुराइयों के कारण से इसकी दो शाखाएं बटी। दो शाखाएं कौन कौन सी बटी, एक तो हीनयान और दूसरी महायान। हीनयान इसको हम स्थविरवाद भी कहते हैं, और ये सैद्धांतिक शाखा है इनकी बौद्ध धर्म की। यानी कि कहने का तात्पर्य कि बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का कठोरता से पालन है इसके अंदर किया जाता है। और दूसरी शाखा है जो थी महायान शाखा, और महायान से फिर वज्रयान निकली, और वज्रयान से फिर किसका पदार्पण हुआ, सिद्धों का पदार्पण हुआ। अब ये वज्रयान जो शाखा थी उसमें तांत्रिक साधना का समावेश हुआ, और तांत्रिक साधना के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न करके समाज को लुभाने की कोशिश है जिन्होंने की, वो सिद्ध कहलाई। यानी कि सिद्धियों के माध्यम से, चमत्कार के माध्यम से ये समाज के अंदर इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो इस प्रकार से ये वज्रयान से निकली हुई शाखा है सिद्ध, ये यहाँ पर हमें समझना चाहिए। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मंत्रों की सिद्धि चाहने वाले क्या कहलाए, मंत्रों की सिद्धि चाहने वाले क्या कहलाए, सिद्ध कहलाए। ये तथ्य हमें ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में दे रखा है सिद्धों का मूल क्षेत्र कौन सा था। कई बार ये इस प्रकार के प्रश्न है वो दे दिए जाते हैं। सिद्धों का मूल प्रभाव क्षेत्र है वो पूर्वी भारत था। पीछे भी एक प्रश्न आया है जिसके अंदर यही तथ्य था कि सिद्धों का मूल प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र था, तो पश्चिमी नहीं था, वो पूर्वी क्षेत्र था। वहाँ पर यही गलती थी। पूर्वी क्षेत्र और बिहार से लेकर आसाम तक ये फैले हुए थे, जिसके अंदर बिहार है, उड़ीसा है, उसके बाद में आसाम है, ये जो क्षेत्र थे। बाद में होने को तो इसके अंदर ये भी हुआ था कि बाद में नेपाल, भूटान है, बाकी क्षेत्रों के अंदर भी फैल गए थे। जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण इनके जो स्थानों पर किया था तो बाद में धीरे धीरे कई जगहों पर फैल गए थे, लेकिन मूल रूप से बिहार, उड़ीसा और आसाम के क्षेत्र के अंदर ये फैले हुए थे। ये तथ्य भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और पाल वंश का इनको संरक्षण प्राप्त था। पाल वंश जो बंगाल के अंदर था उसको संरक्षण प्राप्त था। इसके बाद में है सिद्धों के अंदर श्री पर्वत सिद्धों का प्रधान केंद्र था। श्री पर्वत है वो सिद्धों का प्रधान केंद्र था। यहीं से उन्होंने अपनी जो क्रियाकलाप है उनको शुरुआत में संचालित किया, और बाद में धीरे धीरे ये चारों तरफ है वो फैलते गए। बिहार के अंदर नालंदा और विक्रमशिला है जो विश्वविद्यालय थे, ये भी सिद्धों के मूल केंद्र हुआ करते थे। बख्तियार खिलजी है कि आक्रमण के बाद ये तितर बितर होकर कुछ देश के अन्य भागों में और तो कुछ भोट आदि स्थानों पर है वो चले गए। भोट आदि स्थान यानी कि तिब्बत है, नेपाल है, ये इस स्थान के ऊपर भोट विशेष तौर से तिब्बत और भूटान के क्षेत्र के बारे में आता है। ये स्थान है भोट देश उसको कहा गया। तिब्बत और भूटान वाला जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को भोट क्षेत्र कहा गया, लेकिन बाद में ये नेपाल वगैरह काफ़ी स्थानों पर ये फैल गए थे। बख्तियार खिलजी ने जब विक्रमशिला और इनके जो केंद्र हुआ करते थे उनको जब उन्होंने नष्ट कर दिया, विक्रमशिला और नालंदा, तो उसके बाद में ये देश के कई अन्य भागों में भी फैले और इन भोट क्षेत्र के अंदर भी ये चले गए थे।
सिद्धों की संख्या है राहुल सानकर्तायनन के अनुसार सिद्धों की संख्या वो 84 बताई गई है। हिंदी काव्य धारा इनका एक ग्रंथ लिखा हुआ जिसके अंदर उन्होंने 18 सिद्धों की रचनाओं का विवरण भी यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो राहुल सानकर्तायनन जी के अनुसार सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 84 सिद्ध थे और 3 उनमें से महिलाएं थी, 3 महिला थी। सिद्धों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी न कि सिद्ध साहित्य की, यहाँ पर यह तथ्य ध्यान में रखना है, सिद्धों के बारे में जानकारी मिलती है, सिद्ध साहित्य की नहीं। सर्वप्रथम सिद्धों के बारे में जानकारी है वो वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर का जो ग्रंथ था उसके अंदर सबसे पहले मिलती है, साहित्य की नहीं। साहित्य की तो बाद में मिलती है, जब इनका बाद में पता चला तब उसके बाद में सिद्ध साहित्य का है वो आगे हमारी नज़रों के सामने आया और उसके लिए ये यहाँ पर तथ्य आपको दे रखा है। सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता 1917 में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने किया था, 1917 में। वैसे तो इनके संपादन का कार्य सर्वप्रथम वो प्राच्य विद्वान है वो बेंडल है उसने किया था, लेकिन यहाँ पर तथ्य ये है कि सिद्ध साहित्य का पता 1917 के अंदर हरप्रसाद शास्त्री ने इसका पता है वो लगाया था। इन्होंने सिद्ध साहित्य का संकलन, ये प्रश्न है वो काफ़ी बार पूछा जाता है, सिद्ध साहित्य का संकलन है बोधगान और दोहा के नाम से किया था। बोधगान और दोहा के नाम से इन्होंने संकलित किया था और नेपाल से ये किया कहाँ से था? नेपाल से पांडुलिपियाँ लेकर आए थे। नेपाल से पांडुलिपि लाकर बांग्ला भाषा के अंदर सबसे पहले उन्होंने इसका संकलन है वो किया था, यानी कि उसको बांग्ला के अंदर कन्वर्ट करके रूपांतरण करके इन्होंने बोधगान और दोहा के नाम से बौद्ध सिद्ध साहित्य का है वो संकलन है वो सबसे पहले किया था। तो ये तथ्य हमें खास करके ध्यान में रखना, बोधगान और दोहा का नाम से संकलन किसने किया था? हरप्रसाद शास्त्री ने। ये कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता है वो किसने लगाया? तो ये सब चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रखना। उसके बाद में तो राहुल सानकर्तायनन जी ने भी इसका पता लगाया था। इसके बाद में त्रिपिटकाचार्य राहुल सानकर्तायनन जी भोट देश जाकर सिद्धों की बहुत सी रचनाएं लाए थे। भोट देश वही तिब्बत या भूटान वाला जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र से जाकर ये बौद्धों की कई रचनाएं वहाँ से हस्तलिखित रचनाएं वो लेकर आए थे और फिर उसके बाद में इसका संकलन इन्होंने भी किया था। इसके बाद में है शुक्ल जी के अनुसार सिद्धों में सबसे पुराने सरह या जिसको हम सरोज वज्र नाम है वो भी देते हैं, सरप्पा भी नाम देते हैं, काफ़ी नाम इनके हैं। राहुल भद्र इनका वो भी नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनेतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। अब ये तथ्य हमें खास करके ध्यान में रखना, कई बार पेपर सेटर है वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम देखकर उसका समय पूछ लेता है। तो ऐसी स्थिति में विनेतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 इनका समय है वो निश्चित किया, तो वो हमें ध्यान में रखना है। और ईस्वी सन है इसकी 57 वर्ष हम इसमें कम कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 633 ईस्वी इसका निश्चय किया। बाकी राहुल सानकर्तायनन जी के अनुसार इसका समय है वो अलग है, लेकिन यहाँ पर विनेतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 इनका समय है वो निश्चित किया। इसके बाद में है सिद्धों की भाषा की अगर बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ये पूरे डाटाज हैं, तो उनको आप ध्यान में रखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बानी अभ्रंश मिश्रित देश भाषा जिसको हम कह सकते हैं या काव्य भाषा बराबर सुनाते रहते थे, यानी कि संस्कृत में भी रचनाएं करते थे, लेकिन इसके अलावा अभ्रंश मिश्रित देश भाषा उसमें भी इन्होंने काव्य रचना की। तो ये तथ्य भी हमें ध्यान में रखना है। सिद्धों की भाषा की अगर बात करें, अगर सामान्य तौर पर तो सिद्धों की भाषा संधा या संध्या भाषा कही जा सकती है। संध्या है ये अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है। यह हिंदी तथा अभ्रंश का मिलाजुला रूप है। सिद्धों ने अपनी वाणी का प्रचार संध्या भाषा में न करके देखिए यहाँ पर सिद्धों ने अपनी वाणी का प्रसार वो संध्या भाषा में नहीं किया, बल्कि लोक जन या देश भाषा जिसको हम कहते हैं उसके अंदर उन्होंने ये देश भाषा वगैरह के बारे में मैं पीछे वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको, देश भाषा किसको कहा गया था, या अभ्रंश है, अवहट है या पुरानी हिंदी है, इन सब के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, तो उन चीज़ों का आप बार बार देखें। अन्य तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में भी हम देख लेते हैं। इनके भोगवाद की प्रधानता सिद्धों का प्रमुख विषय है, यही कारण था, भोगवाद की प्रधानता सिद्धों का प्रमुख कारण था, जिसके कारण से फिर बाद में सिद्धों से फिर नाथ निकले थे। स्त्री भोग को इन्होंने यानी कि वाम मार्गी बन गए थे, दक्षिण मार्ग उन्होंने छोड़ दिया था
और ये वाममार्गी बन गए थे। इसी कारण से बाद में नाथ है वो उत्पन्न, बाद में नाथों की जो शाखा है वो इनसे निकली थी। इन्होंने स्त्री भोग को अपनी साधना का अंग बना लिया था। नीच कही जाने वाली स्त्रियों को सिद्धों ने भैरवी या योगिनी का दर्जा है वो दिया था। इसके बाद में ये तथ्य हमें सारे के सारे लिखने हैं, लिखकर हमें याद करने हैं। इसके बाद में सिद्ध साहित्य मुक्त काव्य के रूप में लिखा गया था। कई बार तथ्यों के अंदर ये चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। सिद्धों का प्रधान क्षेत्र कौन सा था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, ये जो क्षेत्र था ये इनका सिद्धों का प्रमुख क्षेत्र था। 8वीं से 13वीं शताब्दी तक का इनका काल है। वैसे तो ये 15वीं शताब्दी तक इनकी जो है वो इनका प्रभाव देखने के लिए मिलता है, लेकिन मूल रूप से 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक का, और जिसमें से 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास, 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास ये चरम पर थे। इनकी साहित्यिक रचनाएं वगैरह ये चरम पर थी। सिद्धों में निम्न स्त्रियां थी। 84 सिद्ध हुए। 84 सिद्धों के अंदर 3 स्त्रियां थीं, मणिभद्रा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा। ये हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में से हमने देखा है कि मणिभद्रा है, कनकलापा है, लक्ष्मीकरा है, ये 3 जो हैं वो इसमें योगिनियाँ या स्त्रियाँ जिसको हम कह सकते हैं वो थी। ये अपने नाम के साथ में आदरार्थक अर्थ देने के लिए पा शब्द है, जैसे सरप्पा है, लुइप्पा है, कणप्पा है, ये शब्द है, पा शब्द है, ये आदर सूचक शब्द था, ये प्रयोग है वो करते थे। इसके बाद में ये 5 व्यक्ति जिनकी गिनती है वो किसके अंदर की जाती है? सिद्धों और नाथों दोनों के अंदर की जाती है। एक तो है मत्स्येंद्रनाथ, दूसरा है जालंधरनाथ है, तीसरा है इसके अंदर नागार्जुन, चरपटनाथ और गोरखनाथ, गोरक्षपा, इस प्रकार से इनके नाम है वो यहाँ पर मिलते हैं। जो सिद्धों के अंदर भी थे, बाद में सिद्धों से निकल कर ये कहाँ पर चले गए? नाथों के अंदर, नाथ संप्रदाय को इन्होंने अपना लिया। मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ और गोरखनाथ, ये बाद में नाथों के अंदर भी चले गए। तो कई बार इस प्रकार के तथ्यात्मक प्रश्न है वो दे दिए जाते हैं। सिद्ध साहित्य का महत्व हमारे लिए क्या है, आगे आने वाले समय के लिए इनका क्या महत्व था, वो भी हमें देखना चाहिए। भक्तिकालीन काव्य की सामाजिक चेतना की पूर्व पीठिका सिद्ध साहित्य। भक्तिकालीन यानी कि भक्ति काल के अंदर लोगों के अंदर जो सामाजिक चेतना है, जैसे कबीरदास जी इन्होंने समाज को जागृत करने की कोशिश की, तो ये जो जागृति का भाव आया भक्तिकालीन काव्य के अंदर, जो कवि थे उस समय के उनके अंदर, तो इसकी पूर्व पीठिका सिद्ध साहित्य था। क्योंकि सिद्धों ने भी सर्वप्रथम क्या किया था कि वेदों के अंदर और जो कर्मकांड, बाह्य आडंबर जो हमारे समाज के अंदर फैल रहे थे, तो उनके प्रति लोगों को सचेत करने के लिए, जागृत करने के उद्देश्य से सिद्ध है वो उत्पन्न हुए थे। तो कहने का तात्पर्य कि कहीं न कहीं ये जो सामाजिक चेतना की जो प्रवृत्ति है ये पहले भक्ति काल से पहले सिद्धों के अंदर ही थी, और फिर बाद में धीरे धीरे भक्ति काल के अंदर भी इससे इनको फायदा हुआ। आगे भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रारंभिक बीज सिद्धों में ही मिलता है। यानी कि संत साहित्य के अंदर जिस प्रकार की प्रवृत्तियां थी, वो प्रवृत्तियां कहीं न कहीं पहले भक्ति काल से पहले सिद्धों के अंदर वो शुरू में अंकुरित हो चुकी थी। बाद में इसका विस्तृत जो खाका तैयार किया था वो भक्ति काल के अंदर संतों ने किया था। कहने का इनका तात्पर्य यहाँ पर ही है। फिर इसके बाद में है कबीर में अक्खड़पन, रूढ़ियों का विरोध सिद्धों की देन है। क्योंकि आपको पता ही है कि सिद्धों ने वैदिक धर्म के अंदर जो कर्मकांड आ गए थे, जो परंपरागत रूप से रूढ़ियां चली आ रही थी, जिनका हम आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे, बाह्य आडंबर उसके अंदर आ गए थे, तो उन रूढ़ियों का विरोध है वो सिद्धों ने किया था और बहुत ही अक्खड़ रूप में किया था। इसी कारण से कबीर जी के अंदर कहीं न कहीं ये जो अक्खड़पन हम देखने के लिए हम देखते हैं, जिन्होंने हिंदुओं को भी लताड़ा, मुस्लिम समुदाय को भी लताड़ा, यानी कि बुराइयों के लिए, तो ये अक्खड़पन कहीं न कहीं सबसे पहले हमें सिद्धों के अंदर मिलता है। सिद्धों की उलझी हुई उक्तियां ही कबीर की उलटबाजियों की प्रेरक है। सिद्धों ने जिस प्रकार से उलझी हुई उक्तियां, यानी कि रहस्यात्मकता से परिपूर्ण जो भाव है उन्होंने ग्रहण किए थे, बात कही जाती है उसका कहीं उल्टा ही अर्थ निकलता है, सामान्य अर्थ हम देखें वो अर्थ नहीं निकले, तो ऐसी जो उक्तियां प्रयोग की गई थी बाद में, जिनको कबीर जी ने प्रयोग किया था, तो ये सारी की सारी कहाँ पर मिलती हैं? हमें पहले सिद्धों के अंदर ही मिलती है और बाद में कबीर जी ने इनका प्रयोग है वो किया था। कृष्ण भक्ति के प्रवृत्ति मार्ग, ये आगे आने वाले साहित्य के लिए इनके लिए महत्व है। ये इस रूप में हम देख रहे हैं, कई बार तथ्य हैं वो देख के पूछ लिए जाते हैं
कृष्ण भक्ति की प्रवृत्ति मार्ग यानी कि गोपी लीला, अभिसार, क्योंकि ये वाम मार्गी थे और वाम मार्गी होने के कारण से कहीं न कहीं ये जो लीलाएं हैं वो उस समय में किया करते थे। अभिसार जो स्त्रियों के साथ में इनका था वो सारा का सारा सिद्धों के अंदर मिलता है। बाद में ये कृष्ण भक्ति के अंदर भी, काव्य के अंदर भी ये हमें मिलता है। ये प्रेरणा सिद्ध साहित्य में मिलती है। भक्ति काल और रीति काल में गोपी लीला यानी कि कहने का तात्पर्य कृष्ण भक्ति काव्य से परिपूर्ण जो साहित्य लिखा गया, गोपी लीला और अभिसार सिद्ध साहित्य की देन, किसी भी रूप में यह पूछा जा सकता है। इसके बाद में है गेय पदों की परंपरा सिद्धों ने शुरू की। इस प्रकार से जयदेव, विद्यापति, सूरदास के लिए रागनियों के द्वार है वो सबसे पहले सिद्धों ने खोले थे। गेय पदों की परंपरा इन्होंने शुरू की। इस कारण से बाद में देखते हो आप जयदेव है, विद्यापति है, गेयता का भाव इनके काव्य में जो मिलता है वो कहीं न कहीं सिद्धों की ही देन है, वो मानी जाती है। तो ये तथ्य हमें ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार सिद्धों का महत्व क्या है। इन्होंने एक कोटेशन दिया है, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात से अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रमाणिक ढंग से प्राप्त होती है। आदि जो कालीन जो साहित्य था या आदि रूप की जो हमारे साहित्य का जो आदि रूप था, प्रारंभिक शुरू का रूप जो था, वो कहीं न कहीं प्रमाणिक ढंग से हमें सिद्धों के अंदर ही मिलता है। सबसे पहले कहने का इनका सही है। अगला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रामाणिक सामग्री प्राप्त हुई। यहाँ पर देखिए इन्होंने भक्ति काल की जो का उल्लेख है वो किया है। भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यही है कि बाकी तो इन्होंने भी जो रामकुमार वर्मा ने कहा वही कहा, लेकिन यहाँ पर ये भक्तिवाद को आधार बना के ये चीज़ कह रहे हैं कि आदिकाल की प्रमाणिक सामग्री है वो हमें कहीं न कहीं सिद्धों से ही मिलती है। इसके बाद में है सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। ये महत्वपूर्ण तथ्य देखे हमने। फिर इनके अंदर से प्रश्न वो कई बार पूछे जाते हैं, सिद्ध साहित्य की विशेषताओं से संबंधित या सिद्ध साहित्य की विशेषताओं से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। सिद्धों की रचनाओं का पता चलता है कि इनकी काव्य शैली उल्टवासियों से युक्त शैली थी, जिसका सामान्य अर्थ है उल्टा अर्थ। ये हमने पहले भी देखा है। इसके बाद में अंतः साधना के ऊपर जोर दिया। ये पिछले एग्जाम के अंदर ये पूछा था जिसमें ये तथ्य दिया हुआ था। अंतः साधना पर जोर दिया। पंडितों को उन्होंने फटकार लगाई क्योंकि जो कर्मकांड है वो फैलते जा रहे थे। समाज है उसको कहीं न कहीं वैदिक बाह्य आडंबरों के कारण से इनको सिद्धों को लगा कि भाई समाज है वो गलत दिशा की तरफ जा रहा है और ये इसके पीछे मूल रूप से ये पंडित ही जिम्मेदार हैं। तो इस कारण से उनको भी उन्होंने फटकार है वो लगाई। इससे संबंधित कुछ पंक्तियाँ हैं वो जो बाद में मैं आपको लिखवाऊँगा, एक जगह पर लिखवा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी पंक्ति हैं, वो किस उद्देश्य से कही गई थी। और दूसरा, वो सीधी पंक्ति देख के भी कई बार पूछ ली जाती है कि पंक्ति किसकी है। दक्षिण मार्ग छोड़कर उन्होंने वाम मार्ग ग्रहण है वो कर लिया था। वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति इनके काव्य के अंदर मिलती है। उपदेशप्रक साहित्यिक रचनाएं उन्होंने लिखी। इनके काव्य की विशेषताएं हैं वो चल रही है। रहस्य मार्गियों की साधना पद्धति भी इन्होंने अपनाई थी। रहस्य मार्गियों की साधना पद्धति भी अपनाई। उपदेशप्रक साहित्यिक रचनाएं भी उन्होंने लिखी। विरोध मूलक प्रतीकों से काव्य साधना इन्होंने की थी। विरोध मूलक प्रतीक यानी कि प्रतीकों का प्रयोग इन्होंने किया। मूल रूप से इनके काव्य के अंदर, साहित्य के अंदर प्रतीकों का प्रयोग विशेष रूप से हमें देखने के लिए मिलता है। और प्रतीक भी किस प्रकार के, विरोध मूलक। इससे इन्होंने काव्य है वो अपने काव्य को बढ़ावा वो सबसे ज़्यादा दिया था। लोक विरुद्ध परंपराओं एवं बाह्य आडंबरों का खंडन इन्होंने किया। ये सारी की सारी विशेषताएं आप एक जगह लिख लीजिए, उसको बार बार है वो पढ़िए ताकि आपको ये चीज़ें पता चल जाए। अब मैं इनकी व्याख्या करनी शुरू कर दूंगा तो एक ही जो प्रवृत्ति, एक ही विशेषता, उसके अंदर ही आधा घंटा लग जाएगा। तो वो सब चीज़ें नहीं, हमें सीधे तौर पर इनको याद करना है। लोक विरुद्ध परंपराओं और बाह्य आडंबरों का खंडन उन्होंने किया। शून्यवाद की प्रतिष्ठा इन्होंने की। साधनात्मक रहस्यवाद यानी कि सिद्धों की साधना गुह्य साधना थी, जिससे इसमें काम शास्त्र का समावेश हो गया था। शास्त्रीय चिंतन पक्ष है वो इनका गौण हो गया था। इसके अलावा शांत और श्रृंगार रस की इनके काव्य के अंदर प्रधानता मिलती है। शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। सद्गुरु की महत्ता का प्रतिपादन इन्होंने किया। इसके अलावा प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग है इन्होंने किया। चमत्कार प्रदर्शन इनकी मुख्य प्रवृत्ति थी, क्योंकि तंत्र साधना है उसको वो अपनाते थे और तंत्रों के अंदर
तांत्रिक साधना के अंदर क्या होता है, लोगों को आकर्षित करने के लिए चमत्कार इनको दिखाने पड़ते थे। काव्य में संगीतात्मकता इनके मिलती है। ब्राह्मणवाद की पौराणिक मान्यता, काव्य में संगीतात्मकता, ब्राह्मणवाद की पौराणिक मान्यताओं का खंडन, वेदों के प्रति असम्मान की भावना, यही मूल कारण थे जिनके कारण से सिद्ध साहित्य है उसका पदार्पण हुआ था। वेदों के प्रति असम्मान था, सामाजिक विद्रोह की भावना थी, वर्ण भेद, जाति प्रथा की निंदा इन्होंने की, क्योंकि समाज के अंदर वर्ण भेद और जाति प्रथा है बहुत ज़्यादा फैल गई थी, सामाजिक विद्रोह की भावना फैलती जा रही थी, और इसी कारण से इन्होंने धीरे धीरे है वो सिद्धों ने समाज के अंदर अपना है वो वर्चस्व शुरू किया। इसके बाद में आगे हैं, मुक्ति और निवारण की तुलना में सिद्धियों को प्राप्त करना ही ये श्रेष्ठ समझते थे, यानी कि मरने के बाद में मुक्ति मिले, हमें मोक्ष मिले, इन चीज़ों में इनका विश्वास कम था, और ये जीते जी हैं वो जीवित रहते हुए सिद्धियों को प्राप्त करना ही ज़्यादा है वो श्रेष्ठ है वो मानते थे। इसके अलावा है, सिद्ध साहित्य में निराशावाद के भीतर आशावाद है उसका स्वर मिलता है, क्योंकि निराशावाद के कारण ही तो फिर सिद्ध साहित्य आया था। वैदिक जो कर्मकांड फैल गए थे उसमें जो लोगों के मन में अब निराशाएं धीरे धीरे घर करती जा रही थी, तो उसी के फलस्वरूप ये आया था। तो इस कारण से निराशावाद के अंदर आशावाद का स्वर इनके काव्य में मिलता है। सिद्धों के चर्यापदों की जो भाषा वो संध्या भाषा दृष्टिकूट शैली में रचित है। दृष्टिकूट शैली यानी कि दोहरा या क्लिष्ट अर्थ इसका हम जहाँ पर लगा सके, दृष्टिकूट शैली वो होती है, और ये रहस्यात्मकता के कारण से हुआ। इन चर्यापदों में रहस्यात्मकता थी, यानी कि दृष्टिकूट वो हो गया, कहने का तात्पर्य कि कहीं न कहीं हम रहस्यात्मकता की तरफ बढ़ें, उसके अंदर वो चीज़ें हमें सीधे तौर पर समझ में आने, कठिनता से वो चीज़ें समझ में आए, और ये इस कारण से क्योंकि इनके काव्य में रहस्यात्मकता थी, प्रतीकात्मकता की भरमार थी, इस कारण से दृष्टिकूट पदों की श्रेणी के अंदर ये आ गए थे। सिद्ध है वो निरीश्वरवादी थे, वो तो होने थे, क्योंकि वेदों के अंदर वे जो शिक्षा दी गई है वो ईश्वरवादी है, हम कहीं न कहीं उसको कह सकते हैं आस्तिक प्रवृत्ति की है। वहीं सिद्ध है वो निरीश्वरवादी थे, निरीश्वरवादी थे, वेदों के विरुद्ध ये खड़े हुए थे या ब्राह्मणवाद के विरुद्ध ये खड़े हुए थे। इस कारण से निरीश्वरवाद इनके साहित्य के अंदर और इनकी जो है रोज़मर्रा के जीवन के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। सिद्ध नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे, यानी कि सिद्ध है वो नारी सहवास के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्ति को सबसे बड़ा साधन है वो मानते थे, इसी कारण इसको ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है। शास्त्रीय चिंतन पक्ष के स्थान पर अनुभूति के ज्ञान पर बल है ये देते थे। शास्त्रीय चिंतन पक्ष की बजाय यानी कि समाज के अंदर रहकर, लोगों के बीच में रहकर जो अनुभव किया उस ज्ञान को ये सर्वोपरि है वो मानते थे। तो ये कुल 21-22 विशेषताएं इनकी हो गई। तो सिद्ध साहित्य से संबंधित ये सारे तथ्य अगर हम एक जगह लिखकर याद कर लें तो मुझे नहीं लगता कि सिद्ध साहित्य से संबंधित कोई चीज़ है वो बाकी, और ऐसे तो बहुत सारा अथाह पड़ा भरा पड़ा है, लेकिन परीक्षा के अंदर ज़्यादातर इन्हीं तथ्यों के अंदर से पूछे जाते हैं। एक वीडियो और हम लेंगे जिसके अंदर सरप्पा, लोईपा, ये इनके कर्म के बारे में और दूसरा इनके साहित्य के बारे में उनको और पढ़ेंगे। हमें कहने का आशय है कि जो इनके सिद्ध साहित्य के जो मूल कवि थे, प्रमुख कवि थे, उनके बारे में और कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनकी सरप्पा की है, लोईपा की है, तो वो पंक्तियाँ और हम देखेंगे वहाँ पर। फिर इनके काव्य में मूल रूप से क्या क्या विशेषताएं देखने के लिए मिलती है, तो उसका एक वीडियो हम और पढ़ेंगे। इस प्रकार से सिद्ध साहित्य है वो इतना भी अगर आप पढ़ लोगे तो कोई प्रश्न है वो गलत होने के चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं इससे भी अच्छे वीडियोज़ हैं वो आगे लेके आने की कोशिश है वो और भी करूँगा, अगर आप उत्साह बनाए रखें तो। बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं है कि हम बहुत सारा मैटर है वो कलेक्ट कर लें और उसके बाद में पढ़ें। जितना है हमारे पास में ये इतना भी अगर हम पढ़ लें तो भी बहुत है। बाद में भक्ति काल के जो पूर्व एग्जाम्स के प्रश्न वगैरह हैं उन सभी को देखते हुए हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में हमें वो नेट एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को देखते हुए कुछ प्रश्न है वो हम अपनी तरफ से भी फिर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ तथ्य हैं वो छूट जाते हैं, प्रश्नों के अंदर पूरे नहीं आते और बाद में वो एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार के हर टॉपिक से 5-4 प्रश्न है वो भी हम देखने की कोशिश है वो करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।